नाबालिग की संपत्ति को नहीं बेच सकते अभिभावक, वयस्क होने पर उस बिक्री को रद्द करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसी नाबालिग व्यक्ति की संपत्ति को उसके प्राकृतिक संरक्षक द्वारा माननीय न्यायालय की बगैर अनुमति के अगर बेचा जाता है तो वयस्क होने पर उस व्यक्ति को उस बिक्री को रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं है। वह अपने स्पष्ट और असंदिग्ध आचरण जैसे उस संपत्ति को दोबारा स्वयं बेचकर पूर्व में किए गए लेन देन व बिक्री को अस्वीकार कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की मंजूरी से ही अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे की संपत्ति को बेच सकते हैं। अगर वह उसकी मंजूरी के बगैर उस संपत्ति को बेचते हैं तो उसको वयस्क होने पर यह अधिकार होगा कि वह उस बिक्री को अस्वीकार करके उस बिक्री को रद्द करा सके। वयस्क होने पर अपनी संपत्ति का सौदा रद्द करने के लिए माननीय न्यायालय में कोई भी बात दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। वयस्क होने पर अपनी संपत्ति का सौदा रद्द करने के लिए मुकदमे की कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू अल्पसंख्यक व अभिभावक अधिनियम की धारा 7 व 8 का भी जिक्र किया। तो चलिए जानते हैं हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम क्या है। विवादास्पद प्रश्न यह था कि क्या नाबालिग के लिए यह जरूरी है कि वयस्क होने पर एक निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने प्राकृतिक अभिभावक द्वारा निष्पादित पूर्व सेल डीड को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करे। जवाब में पीठ ने इस हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 की धारा 7 और 8 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि बगैर अदालत की अनुमति के नाबालिग की अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से को उसके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा बंधक रखने, बेचने, उपहार में देने या हस्तांतरित करने या संपत्ति के किसी भी हिस्से को 5 साल से ज़्यादा समय के लिए किराए पर देने या नाबालिग के वयस्क होने की तिथि से 1 साल के अधिक समय के लिए पट्टा पर देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह निर्णय जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस प्रसन्ना बी बराले ने कर्नाटक के एक मामले में सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 के अनुसार किसी भी नाबालिग की संपत्ति को उसके संरक्षक द्वारा कोर्ट की बगैर अनुमति के नहीं बेचा जा सकता। अगर वह ऐसा कार्य करते हैं तो उनके द्वारा की गई बिक्री को शून्य माना जाएगा। मामला दावणगेरे कर्नाटक के 2 प्लाटों से जुड़ा है, जहां पर संरक्षक पिता ने उन प्लाटों की बिक्री कर दी। बालिग होने पर बेटों ने उन प्लाटों की बिक्री दोबारा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह कदम उनके द्वारा उठाई गई पुरानी बिक्री को रद्द करने के लिए पर्याप्त है। यह कदम पुरानी बिक्री को निरस्त करने का एक स्पष्ट संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वह अपने आचरण से यह दर्शाता है कि वह पूर्व में की गई बिक्री को स्वीकार नहीं करता तो वह पर्याप्त माना जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के संरक्षण में दिया है तथा यह फैसला नाबालिगों के अधिकारों को मजबूत करने वाला है। यह फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।